श्री गुरु चरण सरोज निज रज मन मुखर सुधार। वर्णव रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सुहरो कलेश विकार। श्री राधे गोविंदा मन भजलो हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजलो हरि का प्यारा नाम है। मैं जी राजकिशोर गोस्वामी आगरा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साहब एक दुआ लेके ज़रा ध्यान से सुनो, और सुनोगे तो ज्ञान बढ़ेगा तुम्हारा। ज्ञानवर्धक दुआ है। दुआओं से ज्ञान मिलता है भैया। लोगों सुना करो दिल लगा के, और आपकी खुशी हो तो मुझे आगे बढ़ाओ, और न खुशी हो तो मत बढ़ाओ। तो एक दुआ है जो बड़ी स्पेशल है, और दुआ के बाद मैं एक आपको दवा और बताऊंगा। आज ध्यान से सुनेंगे। दुआ के बाद एक दवा ज़रूर चलती है मेरी, और वो दवा ऐसी है आयुर्वेदिक, घरेलू, घर में मिलती है, और वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। और अंग्रेज़ी दवाइयाँ तो नुकसान कर जाती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। तो मैं एक दवाई बताऊँगा कम पैसों की, फ्री की। और बाजार से लेने जाओगे तो 100, 200, 500 की दवा आती है, और वो भी नुकसान करती है। ठीक तो कर देती है लेकिन नुकसान करती है। तो आयुर्वेदिक दवा खाओ, जड़ी बूटियाँ खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, वनस्पति खाओ, फूल फल का सेवन करो। तो एक दुआ है साहब कि मनुष्य को संसार में रह के अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार? वाणी से, शरीर से और भाषा से। अपने कई वे हैं आपको आदमी के लिए संतुष्ट करने के लिए। कई ऐसे उदाहरण हैं, इनके ज़रिए से चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाषा के ऊपर कि किसी कवि ने कहा है, ऐसी वाणी बोलियो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें और आप शीतल हो। समझ रहे हैं आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी कवि क्या कह रहा है कि ऐसी वाणी बोलियो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। मतलब भाषा ऐसी बोलना चाहिए तौल मोल के, सोच समझ के, कि हम किससे क्या कह रहे हैं, किससे क्या नहीं कह रहे हैं, उसको बुरी नहीं लगे। सोच समझ के बोलना चाहिए, तो वो भी खुश हो जाएगा कि हमने मेरे अच्छे बोला, और आपका भी मन खुश हो जाएगा कि मैंने किसी को बुरा नहीं कहा तो बुरा नहीं मान रहा हो। तो कवि ने ये कहा है, तो आप इन शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। तो सुना तुमने तो इन पर अमल करो, और इसमें अच्छा ही फ़ायदा है, आपकी तारीफ़ होगी। किसी से बुरे मत बोलो, प्यार से बोलो। जो तो कू कांटा बुबे बाय बोए तू फूल, और तो के फूल के फूल हैं बाकों हैं त्रिशूल। कोई कुछ बकता रहे, कहता रहे, करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। अपना धर्म, अपनी भाषा सही है। तुम मांस मदिरा खाते रहो, खूब खाओ, लौटते रहो, खाते रहो, नहाते रहो शराब से, लेकिन अपन को तो नहीं करना है। अपन मत करो, अपन सही बने रहो। तो ये दुआ मैंने बताया आपको, ध्यान से रखना। और साहब आगे मैं आपसे कही थी कि घरेलू एक दवा है, उसको आप इस्तेमाल करें रोज़ाना, तो आप स्वस्थ रहोगे, शरीर में तो रोग भागेगा। अगर किसी को ब्लड शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करेगा, और कई बीमारियों को दूर करता है। पेट साफ़ करेगा, पेट बढ़ रहा हो किसी का, मोटा हो रहा हो, उसको भी शांत करेगा। लेकिन साथ में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। वो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको आगे।
तो देखो, एक मेथी दाना, आप जानते हैं मेथी दाना, ये सब्जी में फ्राई किया जाता है, सब्जी बनती है, काशी फल की सब्जी ज़्यादा बनाते हैं उससे। मेथी दाना सब जानते हैं, बाज़ार से आ जाएगी, 10-20 रुपए की तमाम आ जाती है। हमारे ज़माने में तो 50 पैसे की इतना सारी मुट्ठी भर के आ जाती थी 1 रुपये में। तो बाबा छोड़ो, तो मेथी दाना लेना, और वो लेना अलसी, तिली जैसे दाने होते हैं, तिल सफ़ेद होता है, वो काली होती है। अलसी के बीज लेना, 10 ग्राम अलसी के बीज और 10 ग्राम अजवाइन। शाम को धो धा के, खूब धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरी करके 3-4 बार धो के बीन के आप उस पानी में डाल दो एक गिलास में, और तांबे का बर्तन हो तो सबसे अच्छा है। गिलास में डाल दो उसको और रात भर भीगने दो। सुबह उठ के आप लैट्रिन बाथरूम से पहले ही उसको चबा चबा के खाओ, 15 मिनट चबा चबा के खाओ। उसको खाते जाओ, उसको पानी को पी जाओ आँख बंद करके। थोड़ा कड़वा लगता है, तो देखो आपके शरीर में कैसा विकास होता है, कितनी फुर्ती मिलती है। शाम तक आपका शरीर सही रहेगा, खांसी जुकाम दूर होंगे, गला साफ़ होगा, पेट की क्रिया सही होगी, पेट साफ़ होगा, वो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर और ये शुगर बोलते हैं, शुगर चल रहा है आजकल, हर आदमी को शुगर हो रहा है, 90% लोगों को, वो कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसी चीज़ खाइए, चीनी का उपयोग कम करिए, बंद ही कर दो तो सबसे अच्छा है। चीनी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होता है, तो चीनी नुकसान करती है लोगों को। तो चाय पीने का शौक है तो फीकी चाय पीजो, चीनी की बनी कोई चीज़ मत खाओ, मिठाई मत खाओ, भगवान ने और चीज़ दी है वो खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, फल खाओ। तो मेरा कहने का मतलब है, ये आप सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, खुश रहोगे। और ऐसे खाते जाओ, काफ़ी दिनों तक खाते जाओ, आराम मिल जाए तब छोड़ दो, और नहीं खाते जाओ, वो नुकसान नहीं करने वाली। ये तो खाद्य पदार्थ हैं हमारे रोज़ के, खाओ, बढ़िया चीज़ है, शुद्ध। तो मैं ऐसे ही आपको बताता रहता हूँ। और वो पिंड खजूर चलते हैं, छू के मुलायम छुहारे ताज़ी, जो पक नहीं पाते हैं, तो उन खजूर का फसल आया करे तो खजूर खाया करो। 5-6 खजूर रोज़ाना खाओ तो आपका लीवर सही रहेगा, पेट साफ रहेगा। तो इन चीज़ों को खाने से तंदुरुस्ती आती है, दिमाग बढ़ता है, आँख की रोशनी आती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप किया करो। और आगे कल लेके फिर आऊँगा एक दोहा, और दवाइयाँ भी बताऊँगा आपको, ध्यान से सुने। मेरे वीडियो को पूरा देखा करो, उसमें समझदारी मिलेगी। मैं पैसे के चक्कर में नहीं हूँ, मैं जाने का समय, समझ गए। अब हमारा समय जाने का हो गया है। कुछ लोगों को बता जाऊँ, कुछ भलाई कर जाऊँ, कुछ तो संग ले जाऊँ। 70 के माइनस में हूँ। अब बस आदमी यही जीता है, 60 या 70, और भाग्य का होता है तो 80 नहीं 50 पे ही चले जाते हैं। जो अपने शरीर में बीमारियां लगा लेते हैं, गलत उपयोग करते हैं, गलत चीज़ खाते हैं, तो 50 पे ही चले जाते हैं। तो इसलिए स्वस्थ रहोगे, अच्छी चीज़ें खाओगे, भगवान का ध्यान करोगे तो 80 साल तक चलोगे, ये मेरी गारंटी है। शरीर का ख्याल रखो। हेल्थ इज़ द वेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। तंदुरुस्ती ही जीवन है, तंदुरुस्ती का ख्याल रखिए, तंदुरुस्ती का ख्याल रखिए। कल मैं बताऊंगा 3 चीज़ें ऐसी जो जीवन में तुम्हें पार उतार देगी। 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 चीज़ों का ख्याल रखोगे, 3 चीज़ों को याद रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी पार। और वो 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, कल मैं बताऊंगा। टाइम नहीं है, बस टाइम मेरा हो गया जानने का अपनी ड्यूटी पे। तो 3 चीज़ें आप कर लोगे, 3 चीज़ों को मानोगे, 3 चीज़ का उपयोग करोगे, 3 चीज़ों को सेवा करोगे, 3 चीज़ों को मान के चलोगे, तो आपका जीवन सफल 99
100% ठीक होगा। और राधे राधे। कल बताऊंगा जी, ठीक है? तब तक के लिए राधे राधे।